हाय, माय नेम इज़ नीलू एंड आई एम ए साइकेट्रिक काउंसलर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। क्या होता है अकेलापन? क्या आपको भी सबके साथ रहते हुए अकेलापन फील होता है? आपकी लाइफ में हर कोई बिजी है, लाइफ ट्रेन की स्पीड जैसी भाग रही है। अकेला रहने और अकेलापन महसूस होना दो अलग बातें हैं। कभी कभी हम सबके साथ रहते हुए भी अकेला फील करते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं मेरे लिए। जब लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम बुरी तरह हार जाते हैं और उस हार को हम अपनी ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि उस हार से हम कभी निकल ही नहीं पाते। कहने का मतलब है कि उस सिचुएशन से हम चाहकर भी नहीं निकल पाते। और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, जैसे करियर में सक्सेस ना मिलना, एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक नहीं आना, शादी ना हो पाना, या डिवोर्स हो जाना, या मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होना, या लोगों की टोन वाली बातें जो आप पे जो टोंटिंग की जाती है, उस तरह की बातें। ये सारी सिचुएशन जिसका हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमें ऐसा लगता है इस सिचुएशन में हम हार गए तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन से हम निकलना नहीं चाहते, पर कहीं ना कहीं वो हम पर हावी हो जाता है। हम लाख आगे बढ़ जाए लेकिन उस सिचुएशन की हार से बाहर नहीं आ पाते हैं और हम धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं हमारा कोई नहीं। हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। हमारे मूड में भी चेंजेस आने लगते हैं। हर टाइम चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर गुस्सा आता है, कभी कभी तो रोने का मन करता है। लाइफ जीने की चाह खत्म होने लगती है और उस सिचुएशन को हम अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि कब हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बहुत से लोग सबके साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, हंसी मजाक, घूमना फिरना सब करते हैं, पर उनका मन कभी भी खुश नहीं रहता। धीरे धीरे वो सबसे कटना शुरू करते हैं, यानी अलग थलग रहना शुरू करते हैं। और ऐसे में उनके मन में विचारों का एक तूफान उठता रहता है। वो इन विचारों से लड़ते रहते हैं और ये बातें वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाते। उनके मन में सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं, उनमें गिल्ट की फीलिंग आने लगती है और ये सारे विचार उसे अपनी लाइफ को ख़त्म करने की तरफ ले जाते हैं। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि किसी ने पंखे से लटक कर, तो किसी ने किसी ऊंची जगह से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो क्या जिसने अपनी लाइफ को ख़त्म किया होगा उसे जीने की चाह नहीं होगी? कभी सोचा है वो सिचुएशन जिससे वो गुजर रहा होगा, क्या उसके लिए कदम उठाना आसान होगा? अब सवाल उठता है कि कैसे ठीक करें ये सब। और एक बार जो व्यक्ति इस कंडीशन से गुजरता है उसे अपनी प्रॉब्लम की समझ ही नहीं होती और फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को भी समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। कैसे समझे हम कि कोई सुसाइड वाला है? हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमारे जीने का क्या मकसद है। कभी कभी मरने के ख्याल आने लगते हैं। जब इस तरह की सोच मन में बार बार आने लगे तो समझ जाए प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैसे समझ जाएं कि एक नॉर्मल बिहेव करने वाला इंसान सुसाइड कर लेगा। जब कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ही नहीं है तो व्यक्ति काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाए? तो कैसे रोके सुसाइड होने से? पहले कि इस सिचुएशन से कैसे हम बचें, या फिर अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव को कैसे सिचुएशन से बचाएं? ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और इस वीडियो में शायद मैं बहुत सारी चीज़ें ना बता पाऊँ। मेरा इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना है कि आज के टाइम में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में आपने सुना होगा सुसाइड की केसेस आए दिन आप सुन रहे हैं, या फिर एक आम जो मिडिल फैमिली के लोग हैं उनमें भी आपने ये चीज़ें काफ़ी सुनी होगी, बट इनका कोई ख़ास रीज़न नहीं मिल पाता। जब तक वो चीज़ें सामने आती है वो उस इंसान की डेथ हो चुकी होती है, या तो उसने सुसाइड कर लिया होता है या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका होता है और उस सिचुएशन से वो निकल ही नहीं पाता। और इन सारी चीज़ों का पता बाद में चलता है जब वो इस दुनिया से जा चुका होता है। तो
क्या करें, कैसे सिचुएशन को आने से पहले ही हम समझ लें कि ये प्रॉब्लम है और इस पर जिस इंसान की लाइफ में खुद प्रॉब्लम उसे उस पर काम करना हो। क्या होता है कि जब हमें किसी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और जब उस बात को हम कहीं खुल के कह नहीं पाते हैं, किसी के सामने अपने मन की बात नहीं रख पाते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे अपने आप को सबसे काटता जाता है, मतलब अकेला रहना चाहता है। और या तो वो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। आज के टाइम पे तो आप सबके हर किसी के पास मोबाइल है और शायद एक घर में एक साथ बैठने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से बात ना करते हुए सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें मोबाइल यूज़ करके, मोबाइल में गेमिंग करके, मोबाइल में चैटिंग करके उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। बट वो अपने घर के फैमिली मेम्बर हो या अपने फ्रेंड्स हो, वो उनसे इतनी खुल की बात ही नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मोबाइल ही कारण है, बट इंसान अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है। इस खोज में वो ज़्यादातर मोबाइल में लगा रहता है, या तो वो गेमिंग करता है या तो वो चैटिंग करता है, बट मन में जो अकेलापन है वो उससे निकल नहीं पाता है। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसका विल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो वो कुछ हद तक फाइट कर पाते हैं। बट जिनका विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता वो इससे ज़्यादा फाइट नहीं कर पाते हैं, और एक बार डिप्रेशन आपके अंदर आ गया तो आप काफ़ी विल पावर, स्ट्रांग विल पावर के हों या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं दबते चले जाते हैं। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुसाइड से रिलेटेड और भी बातें बताऊंगी और डिस्कस करूंगी। शायद इस वीडियो से कुछ चीज़ें आपको समझ में आए और कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिले। और